नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सफलता सीरीज के तहत एक नए वीडियो पर फिर से उपस्थित हुए हैं और चर्चा करते हैं हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यू की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 25 तक चर्चा की थी और आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 26 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा, संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए हम थोड़ा सा सुपरफास्ट तरीके से इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष कैसा होता है? एंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी एंडोस्पर्म के बारे में। तो एंडोस्पर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं कैसा होगा। और यहां पर एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म पूछा जा रहा है। तो ये डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है या पॉलीप्लॉयड होता है। इस तरीके से तो हमें ये याद रखना है कि एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं, इनके अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म, इसके फॉर्मेशन में एक मेल गैमीट और इसके साथ में दो पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड रहती हैं। एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बनता है एंडोस्पर्म। तो ये पोलर न्यूक्लियाई दो हैं तो ये 2n होंगी। इस तरीके से 2n + n बराबर ये 3n होगा। मतलब ये कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, त्रिगुणित होगा। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है या जो भ्रूणपोष है वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रिप्लॉइड या 3n। ठीक है, और ये जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, ये मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। ये जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। मतलब ये होता है अनावृत बीजी पादपों में। अनावृत बीजी पादपों का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? वो 3n या त्रिगुणित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज lined with food filtering flagellated cell is characteristic of phylum। कोशिकाओं का जाल भोजन छानने वाली फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं से युक्त आंतरिक गुहाएं किस संघ की विशेषता हैं? ठीक है, हमने इन सेल्स को इससे पहले वाले वीडियो में पहला ही प्रश्न था जिसमें इस प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछा गया था। यहां इसे थोड़ी सी डिटेल्स के साथ पूछा जा रहा है। एक्चुअल में यहां पर जो बात हो रही है वो कॉलर कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है ना। इसके बाद बात हो रही है कॉलर कोशिका। कॉलर कोशिका का दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट करके बताएंगे। कॉलर कोशिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है? इन सेल में फ्लैजेला पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा पोरीफेरा। ये पोरीफेरा की विशेषता है। ठीक है, तो पोरीफेरा में जो सेल्स होती हैं उनको अपन किस नाम से जान रहे थे? कॉलर कोशिका, या फिर इनको हम कहते हैं कोएनोसाइट सेल। कोएनोसाइट सेल्स। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, कोएनोसाइट सेल या कॉलर कोशिका किस फाइलम की विशेषता है? तो आपका आंसर आएगा पोरीफेरा। या पोरीफेरा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो भोजन को छानने वाली होती हैं, है ना, कोशिकाओं का जाल बनाती हैं, फ्लैजेला युक्त होती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा कोएनोसाइट सेल कहते हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ निडेरिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निडेरिया की नहीं है? ठीक है, तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या इनमें निडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं? पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म इसमें पाई जाती हैं? बाइलेटरल सिमेट्री होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, निडेरिया या फिर हम इसको क्या कहते हैं? सिलेंट्रेट है ना। तो इनकी विशेषता है ये। तो देखिए,
इनमें निडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, ठीक है। पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म इसमें पाई जाती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, एसेक्सुअल फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म। पॉलिप होती है इसकी एक जगह पर फिक्स रहने वाली स्टेज और ये एसेक्सुअल स्टेज, और मेड्यूसा ये मूव करती है, मेड्यूसा मूव करती है और ये इसकी सेक्सुअल स्टेज है ना। बाइलेटरल सिमेट्री ये नहीं होगा इसका आंसर, क्यों? क्योंकि सिलेंट्रेट्स के मेंबर बाइलेटरल सिमेट्री नहीं दर्शाते। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को किसी एक निश्चित फिक्स प्लेन से अगर मैं उसे काटता हूं तो वो दो समान भागों में लेफ्ट और राइट में बदल जाए, तब हम उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ऐसा निडेरिया या सिलेंट्रेट के अंदर नहीं होता है, तो ये तो हो गया ऑप्शन गलत। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनमें पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये तो है सही और ये है गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्लेम सेल्स और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, ज्वाला कोशिकाएं किसके उत्सर्जक अंग होते हैं? मतलब ज्वाला कोशिका किसमें पाई जाती है? ज्वाला कोशिका किसमें पाई जाती है? ज्वाला कोशिका प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं चपटे कृमियों में पाई जाती हैं, चपटे कृमि में पाई जाती हैं, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन का काम करती हैं। इसका काम करती हैं, उत्सर्जन का काम करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। विच फाइलम हैज ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की भरपूर संभावना इसकी रहती है, ये मोस्ट है ना। ट्यूब विद इन ए ट्यूब, ट्यूब विद इन ए ट्यूब, किस संघ में ट्यूब के भीतर ट्यूब शारीर योजना पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पोरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेट्स के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, एसके हेल्मिन्थीज के अंदर, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब है ना, शरीर के भीतर ट्यूब जैसा एक और शरीर, ऐसा मान लें अपन। तो इस तरीके की विशेषता किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता होती है एसके हेल्मिन्थीज की। और एसके हेल्मिन्थीज को अपन किस और नाम से जानते हैं? इनको गोलक्रमी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? गोलक्रमी कहते हैं। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस जो छोटे बच्चों के पेट में मिलते हैं, एस्केरिस छोटी आंत के अंदर मिलता है एस्केरिस। एस्केरिस की पहचान, इसमें मेल का पिछला भाग मुड़ा हुआ होता है, जबकि फीमेल इस तरीके से सीधी रहती है। मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है आकार में। अगला प्रश्न क्रमांक 31। दिमाग लगाते रहिए, प्रश्नों को नोट डाउन करते रहें, याद करते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसकी विशेषता है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पूछा गया है ना। तो यहां पर ऑप्शन है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, बोथ, दोनों, मतलब एनिलिडा आर्थ्रोपोडा दोनों, या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है एनिलिडा के अंदर और आर्थ्रोपोडा के अंदर। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर। अगला प्रश्न क्रमांक 32 की चर्चा कर लेते हैं। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ऑप्शन मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या फिर कॉर्डेटा, है ना। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम या सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? आर्थ्रोपोडा होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जीव आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है?
सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? मोलस्का आएगा। और सबसे बड़ा फर्स्ट पर कौन आता है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ये कौन होगा? तो इसका होगा आंसर आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट में आंसर क्या आएगा? मोलस्का आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो आप प्लीज इनको नोट डाउन करते रहें और वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे रह जाएंगी, क्योंकि आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हम ऑप्शन के साथ साथ आपको व्याख्यात्मक हल भी देते हैं। तो अगला प्रश्न है, ए सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कवर्ड बाई ए कैलकेरियस सेल बिलोंग्स टू फाइलम। एक ऐसा जीव जिसका शरीर तो नरम है, ठीक है, लेकिन उसमें कैल्शियम का बना खोल पाया जाता है, उससे वो ढका रहता है। ये किस संघ से संबंधित बात है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पोरीफेरा, मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो देखो कवर तो ऊपर एक कवरिंग तो आर्थ्रोपोडा के ऊपर भी आती है, लेकिन वो उसका बाह्य कंकाल है, एक्सटर्नल स्केलेटन, और ये काइटिन का बना होता है। ये किसका बना है? काइटिन का बना होता है। यहां पर बात किसकी हो रही है? कैल्शियम से बना कैलकेरियस जो मेंटल है बाहर का, उसकी बात हो रही है। और ऐसे जीव हैं जिनका शरीर बहुत कोमल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मोलस्का। ये मोलस्का की विशेषता है। इसकी विशेषता है, मोलस्का की विशेषता है, जिसमें पाइला आता है। पाइला, इनका शरीर बहुत मुलायम होता है, लेकिन इनके चारों तरफ एक कठोर सेल पाया जाता है जो कैलकेरियस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोलस्का। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। सभी कॉर्डेट, निम्नलिखित में से कौन सभी कॉर्डेट की विशेषता है? प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। दूसरा है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। तीसरा है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनी गिल्स की दरारें, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। मतलब जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनका जो पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु होता है और ग्रसनी गिल्स दरारें या फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी पाई जाती हैं। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी होता है। प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? ये सारी विशेषताएं कॉर्डेट्स की हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्रमांक 35, विच ऑफ दीज ए कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, ऐसे जीव जिनका बाहरी वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार, बाहरी तापमान के अनुसार शरीर का तापमान एडजस्ट नहीं हो पाता है, अर्थात ये कैसे होते हैं? ये असमतापी होते हैं। ये कैसे होंगे? ये असमतापी होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेल है ना, पिजन, फ्रॉग और ह्यूमन। ठीक है, वेल, पिजन, फ्रॉग और ह्यूमन। वेल, कबूतर, मेंढक और इंसान। तो पोइकिलोथर्मस, इनके बारे में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा मेंढक या फ्रॉग। ये इसका राइट आंसर है, मेंढक या फ्रॉग। ठीक है, इससे बचने के लिए इनमें एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की प्रोसेस रहती है, जिससे ये जीवित रह पाते हैं। अगर सर्दियों के दिनों में रात में ये मेंढक अगर जमीन के बाहर रह जाए तो ये सुबह तक मर जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है, इसका बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होता है। तो ये इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? असमतापी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, हम पोइकिलोथर्मिक में नहीं आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, एल्गी आर शैवाल होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ना हेट्रोट्रॉपिक, पैरासिटाइट और सेप्रोफाइट। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? शैवालों के अंदर, एल्गी के अंदर, एल्गी में क्या पाए जाते हैं?
एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, पर्णहरित पाया जाता है। इसीलिए इनका रंग भी ज्यादातर हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहते हैं अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं उनको हम ट्रॉफिक कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसका मतलब शैवाल अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉप आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स के ही दो टाइप हैं, एक पैरासाइट और एक सेप्रोफाइट। पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं अपना। ठीक है, और ये जो सेप्रोफिटिक होते हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोट्रॉप के ही दो भाग हैं, पैरासाइट और सेप्रोफाइट। और शैवाल कैसे होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। क्वेश्चन नंबर 38, विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी? लाल शैवालों में लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है? तो यहां वर्णक का आंसर देना है। यहां पर दिया हुआ है क्लोरोफिल ए, आपको पता है क्लोरोफिल ए की वजह से हरा रंग आता है पादपों में। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। अगला है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथन ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, भूरे शैवालों में, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये भूरे शैवाल में मिलता है फ्यूकोजेंथिन। अगला है फाइकोबिलिन्स, इसमें आर फाइकोइरथ्रिन, आर फाइकोइरथ्रिन ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि आर फाइकोइरथ्रिन की वजह से इनका रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। ठीक है, और कैरोटीन ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा फाइकोबिलिन्स, और फाइकोबिलिन्स में भी आर फाइकोइरथ्रिन ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? ग्रीन एल्गी में, और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। इसका राइट आंसर होगा फाइकोबिलिन्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नोन एज ए वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, देखो दो चीजें हैं, ऐसे प्लांट की बात हो रही है, इस प्लांट में वेस्कुलर बंडल तो पाए जाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम है इनके अंदर। वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम की बात तो है, जाइलम और फ्लोएम तो इनमें है, लेकिन क्रिप्टोगेम्स हैं। क्रिप्टोगेम्स मतलब इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, बिना फ्लावर वाले ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उनको किस में रखा गया है? ब्रायोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो फ्लावर आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइट, और ब्रायोफाइट में तो फ्लावर भी नहीं आते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइट। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं लेकिन फ्लावर नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 40, इन जिम्नोस्पर्म्स द सीड आर? जिम्नोस्पर्म में बीज किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो बीज लगेंगे जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म का जो सीड है ये सीड फ्रूट से कवर नहीं होता है, मतलब इनमें फ्रूट नहीं होगा, तो फ्रूट बॉल है नहीं। अब फ्रूट बॉल नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगी? ओवरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सीड कैसा होगा? ये सीड होगा नेक्ड सीड होगा, इसीलिए हम इनको नग्न बीजी पादप भी कहते हैं।
तो जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट, एक फल में बंद होते हैं, तो ऐसा तो इनमें नहीं होता है ना। नेक्ड होते हैं, नॉट एनक्लोज्ड, ये नग्न होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फाउंड इन कोन्स, शंकु में पाए जाते हैं, और बोथ सेकंड और थर्ड, तो ये एक शंकु में पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ सेकंड एंड थर्ड, दोनों दूसरे और तीसरे वाले ऑप्शन इसके सही हैं। जिम्नोस्पर्म के जो बीज हैं वो कैसे होंगे, नेक्ड होते हैं, और फाउंड इन कोन्स, ये शंकु के अंदर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? दोहरा निषेचन ऐसे पादप जिनमें निषेचन की घटना 2 बार होती है उसे कहते हैं दोहरा निषेचन। जैसे एंजियोस्पर्म पादप जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर मेल गैमीट प्लस ये किसके साथ जुड़ जाता है, एग न्यूक्लियाई से, तब इसको कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और एक इसमें क्या होगा, मेल गैमीट ये किसके साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं जायगोट। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या हम इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है। तो जो पहली बार में एक मेल गैमीट एग सेल के साथ मिला था, तब हम इस घटना को कह रहे थे सिनगेमी। क्या कह रहे थे, सिनगेमी कह रहे थे। और दूसरी घटना को अपन कह रहे थे ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन कह रहे थे। तो 2 घटनाएं होती है इसमें, एक सिनगेमी होती है और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर निषेचन की घटना 2 बार होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोहरा निषेचन किसकी घटना है, तो ये एंजियोस्पर्म की है, तो इसका राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म। ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस। मॉस मतलब हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। इससे पहले ये प्रश्न आ गया है जिसमें हमने पूछा था कि गैमेटोफाइट स्टेज निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, और यहां पूछी जा रही है कि लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज कौन सी है ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, बोथ आर इक्वल, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट की या मॉस की या फिर लिवरवर्ट्स की जो डोमिनेंट फेज है मेन प्लांट बॉडी, वो कैसी होगी, वो गैमेटोफाइट होगी। गैमेटोफाइट फेज के बाद स्पोरोफाइट फेज आती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसे गैमेटोफाइट। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 जगत प्रणाली, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, R.H. विटेकर, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट मेयर। इसका राइट आंसर होगा R.H. विटेकर। आप कमेंट में लिखेंगे विटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली में 5 जगत के नाम क्या क्या हैं। ठीक है। तो आपको 5 जगत के नाम लिखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 44, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर विच किंगडम। R.H. विटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को किस में रखा गया है? ये कैसे होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इनको कहां रखा गया है? तो मोनेरा में रखा गया है। कहां रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को R.H. विटेकर के द्वारा मोनेरा में रखा गया है। कहां रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोनेरा होगा।
प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? तो प्रोटिस्टा में रखा गया है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, तो यूनिसेल्यूलर या एक कोशिकीय जीव, ठीक है। लेकिन वो कैसे होंगे? वो यूकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। तो यूकैरियोटिक हो और एक कोशिकीय हो तो हम उनको किसमें रखते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। प्रोटिस्टा में वे जीव रखे जाते हैं जो एक कोशिकीय हैं और वे यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। फंजाई में वे जीव रखे जाते हैं जो यूकैरियोट तो हैं, ठीक है, और मल्टीसेल्यूलर है। लेकिन एक फंजाई जिसको अपन ईस्ट के नाम से जानते हैं, ये यूनिसेल्यूलर होती है। कैसी होती है? यूनिसेल्यूलर फंजाई है ये, ठीक है। लेकिन इस फंजाई में क्या नहीं मिलेगा? इनको पादपों से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए फंजाई को पादपों से अलग कर दिया गया। और प्लांट के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है और ये यूकैरियोट होते हैं। इस तरीके से आर.एच. विटेकर ने अपने वर्गीकरण में जीवों को वर्गीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया किसमें आते हैं? तो सभी बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। अगला प्रश्न, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक काइटिन ऐसे याद कर लेना, कवक काइटिन है ना, कवक और काइटिन। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। प्लांट की सेल्यूलोज की बनी होती है। वायरॉइड्स होते हैं, ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस फ्री आरएनए, इन्फेक्शियस फ्री डीएनए, वायरस विथ ए प्रोटीन कोट। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि प्रोटीन कोट इन पे है नहीं। इनके अंदर मेनली क्या पाया जाता है? एक संक्रामक जेनेटिक मटेरियल होता है इनके अंदर। राइट आंसर इसका होगा दूसरा। टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया था, टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एपीडी कंडोले, एपीडी कंडोले के द्वारा दिया गया था। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहते हैं। विच इज द करेक्ट हेरार्कियल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का सही पदानुक्रमित क्रम कौन सा है? सबसे पहले क्या आएगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखो यहां तक तो ये सब सही हैं, ये तीन तो सही हैं यहां तक। यहां ये गलत हो गया, किंगडम को लास्ट में ले आए, ये तो गलत हो गया। तो सबसे पहले होगा किंगडम, फिर होगा फाइलम। यहां क्लास पहले आ गई है तो ये भी गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, किंगडम, फाइलम। यहां ऑर्डर को पहले लिया इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये पहला क्रम इनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। व्हाट इज ए हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, याद करें। हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम में अपन क्या करते हैं कि कोई पादप का नमूना ले लेते हैं, उसे ड्राई करते हैं, उसे एक कागज पर पेस्ट करते हैं, हर्बेरियम से संबंधित पूरी जानकारी एक कॉर्नर पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, जीवित पौधों का संग्रह है क्या ये हर्बेरियम? तो ऐसा तो नहीं होता, जीवित का तो संग्रह नहीं होता है, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ ड्राइड, सूखे हुए, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट, ये सही है इसका आंसर, है ना। ए गार्डन विथ मेडिसिनल प्लांट नहीं, ए कलेक्शन ऑफ एनिमल नहीं आएगा इसमें। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, ठीक है।
इस तरीके से हमने आज ये महत्वपूर्ण 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जिनके परीक्षा में आने की संभावना या इससे संबंधित क्वेश्चनों को हेरफेर करके पूछे जाते हैं। तो आप इनको नोट डाउन करें और अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखें। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप बने रहिए संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।